हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा क्लास है हिंदी ग्रामर क्लास 5th का फर्स्ट क्लास है। तो चलो शुरू करती हूँ। तो आज हमारा पहला क्लास है और क्लास का नाम क्या है? भाषा और व्याकरण। ठीक है, तो चलो शुरू करती हूँ। ये भाषा क्या है, पहले हम जान लेंगे कि ये भाषा क्या होती है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के विचारों को सुनकर अथवा पढ़कर समझता है। भाषा कहलाते हैं, उसे भाषा कहलाते हैं। तो समझ में आ गया ना भाषा क्या है? सिंपल से कहें तो अपने मन की विचार को दूसरे तक पहुंचाने के जिस माध्यम से हम पहुंचाते हैं दूसरे तक, वही भाषा है। ठीक है, समझ में आ गई? तो कैसे हम दूसरे तक अपने मन के भाव पहुंचाते हैं? बातचीत करना, लिखना, सुनना, पढ़ना, इन चारों तरह से हम अपने मन के विचारों को दूसरों को दिखा सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पशु पक्षी भी अनेक प्रकार की ध्वनियाँ निकालकर अपनी भावों का आदान प्रदान करते हैं, किंतु उन ध्वनि को भाषा नहीं कहा जाता। वो ध्वनि है, वो साउंड निकालते हैं, पर वो भाषा है क्या? नहीं ना। जो केवल मनुष्य बोलता है वही भाषा है। ठीक है, हमारे जीवन में भाषा का बहुत महत्व है। सोचो, यदि भाषा ना हो तो क्या स्थिति होगी? सोचो, हम बातें नहीं कर सकते हैं, किसी के साथ कुछ बोल नहीं सकते हैं, हम गूंगे हो जाएंगे। अगर हम कुछ नहीं बोलेंगे तो हम कैसा, बात नहीं आता है तो हम क्या हो जाएंगे? हम सब गूंगे हो जाएंगे। और ये जो भाषा है ये कितने प्रकार की है? ये 2 प्रकार की है। क्या क्या है? मौखिक भाषा, लिखित भाषा। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो मौखिक भाषा और लिखित भाषा है ये क्या क्या है? चलो हम देखते हैं। ये जो मौखिक भाषा है यह भाषा का वह रूप है जिसे हम मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनकर समझते हैं, जिससे बातचीत, भाषण, कहानी सुनना आदि। मौखिक भाषा क्या होता है? बातचीत करना, भाषण, कहानी सुनना आदि। नेक्स्ट होता है लिखित भाषा। ये लिखित भाषा क्या है? यह भाषा का वह रूप है जिसे लिखकर प्रकट किया जाए और पढ़कर समझा जाए, जैसे पत्र लेखन, निबंध लेखन, समाचार पत्र, पुस्तक पढ़ना आदि। समझ में आ गई? हम जानते हैं कि भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कश्मीर में कश्मीर, बंगाल में बांग्ला, केरल में मलयालम, उड़ीसा में उड़ीसा, गुजरात में गुजराती, मध्य प्रदेश में हिंदी। तो देखो, हमारे भारत बहुभाषी है। आप सबको पता है हमारे भारत क्या है? बहुभाषी है। इसमें हर एक स्थान में हर एक भाषा की बोली जाती है। आंध्रा में तेलुगु बोली जाती है, उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है, और केरला में मलयालम बोली जाती है, कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है। ठीक है, हम जहाँ रहते हैं अलग अलग प्लेस में अलग अलग बातें होती हैं, और इन सब को भाषा कहते हैं। इसी तरह संसार के अलग अलग देशों में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। और अगर संसार की बात कहा जाए तो संसार में अलग अलग जगह में अलग अलग बातें बोली जाती हैं। अगर आप अमेरिका जाओगे तो वहाँ क्या बोली जाती है? वहाँ अंग्रेजी बोली जाती है। ठीक है, तो ये भाषा समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आती है लिपि। ये लिपि क्या होते हैं? चलो हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। लिपि वह है भाषा को संकेत या चिन्हों द्वारा लिखने की प्रणाली को लिपि कहते हैं। लिपि क्या है? भाषा को संकेतों या चिन्हों द्वारा लिखने की प्रणाली को लिपि कहते हैं। लेखन के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। देखो, ये लिपि क्या होता है?
ये जो हम लिखते हैं यहाँ क्या दिखाई दे रहा है आप सबको? ये सब क्या दिखाई दे रहा है? ये हिंदी में लिखा है ना, ये जो भा सा को सा के त, ये जो भा लिखा है ना, ये सब क्या है? ये सब लिपि है। हम जो लिखते हैं वो सब लिपि है। अगर एग्जाम्पल में बता दूँ तो अभी देखो, अब देखो, अब हिंदी है, देखो आ ये हिंदी लिपि है। ये क्या है? तेलुगु लिपि है। ये क्या है? ओरिया लिपि है। और ये ABCD क्या है? इंग्लिश लिपि है। हर एक लिपि अलग अलग होती है, अपने आप में अलग है। देखो, हिंदी और ओरिया में सेम है क्या? नहीं। ओरिया और तेलुगु सेम है क्या? नहीं। तेलुगु और इंग्लिश सेम है क्या? नहीं। ये सब अलग अलग है ना। ये सब क्या, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, और इंग्लिश का भी अलग है। सब अलग अलग हैं, ठीक है। सो ये लिपि हर एक भाषा का अलग अलग होती है। तो ये लिपि दूसरों शब्द में हम कह सकते हैं कि लिखने की ढंग अथवा रीति को लिपि कहते हैं। हम जिस तरह लिखते हैं उसे लिपि कहते हैं, ओके ना। लिखने को ही लिपि कहते हैं, बोलने को कुछ नहीं। और कुछ भाषा का नाम यहाँ दिया है और लिपि का नाम दिया है। हर एक लिपि का एक एक नाम होता है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है? देवनागरी लिपि है। उर्दू भाषा की लिपि का नाम क्या है? फारसी। पंजाबी का गुरुमुखी, अंग्रेजी का रोमन, संस्कृत का देवनागरी। यहाँ देखिए, हिंदी और देवनागरी लिपि सेम है, ठीक है। हिंदी का लिपि देवनागरी है, संस्कृत का लिपि भी देवनागरी है, और अंग्रेजी का लिपि रोमन है, ठीक है ना। नेक्स्ट जाती हूँ। नेक्स्ट व्याकरण। ये व्याकरण क्या होता है? व्याकरण यानी क्या है? अगर व्याकरण को हम अंग्रेजी में बोलें तो इसे क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रामर। सो ये व्याकरण क्यों चाहिए? हमें तो भाषा आती है ना, व्याकरण की क्या ज़रूरत है? चलो हम अब देखते हैं इस व्याकरण का क्या ज़रूरत है। किसी भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने तथा लिखने के नियमों का ज्ञान हमें व्याकरण द्वारा होता है, ठीक है। समझ में आ गई? किसी भाषा को शुद्ध रूप से, यहाँ देखिए शुद्ध ही इम्पोर्टेंट है। व्याकरण क्यों चाहिए? शुद्ध रूप से बोलने के लिए, पढ़ने और लिखने के लिए ज़रूरत है। हमें भाषा आता है, अभी मुझे हिंदी आती है पर इसका शुद्ध रूप मुझे मालूम नहीं है, तो मैं क्या कहूँगी? फॉर एग्ज़ाम्पल लेना है तो रोहन घर आ गया, ये शुद्ध रूप है। मैं अगर मुझे व्याकरण पता नहीं, आ गया रोहन घर, ऐसा ठीक है क्या? ऐसा लाइन आपको ठीक लगती है क्या? नहीं ना। अगर हमें व्याकरण पता है तो नाउन पहले आएगा, ऐसा सब हमको उसका प्रोसेस हमको पता होगा। इसके बाद हमें ठीक से कैसे कहेंगे हमें समझ में आ गया, और शुद्ध बोलना हमें आएगा। इसलिए हमें व्याकरण की ज़रूरी बहुत है। एग्ज़ाम्पल वो भी देखिए, शुद्ध वाक्य होगा। देखो, मोहन खाना खाता है। हाँ, मोहन क्या है? पुल्लिंग है। यहाँ क्या होना चाहिए? मोहन खाना खाता है, ये शुद्ध रूप है। सॉरी मैं पहला वाला नहीं बोला। जैसे मोहन खाना खाती है, यहाँ देखो खाती है, ये खाती कहाँ क्या है? स्त्रीलिंग है, और मोहन पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग की जगह हम खाती है लिखना ठीक है क्या? ये ग्रामेटिकली मिस्टेक है ना, व्याकरणिक दृष्टि से ये मिस्टेक है, रॉन्ग है। यह वाक्य अशुद्ध है क्योंकि यह खाती है लिखा है ना, इसलिए अशुद्ध है। शुद्ध रूप क्या होगा? मोहन खाना खाता है, क्योंकि मोहन पुल्लिंग है, ठीक है। पुल्लिंग यानी मेल,
पुल्लिंग यानी क्या है? मेल है। और स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग यानी फीमेल है। फीमेल को स्त्रीलिंग कह फीमेल को स्त्रीलिंग कहते हैं। पुल्लिंग यानी फीमेल है। तो हम मेल की जगह पुल्लिंग की जगह हम खाती वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं ना, इसलिए ये रॉन्ग है। और मोहन खाना खाता है ये सही है। समझ में आ गए? इसलिए यह हमें व्याकरण के ज्ञान द्वारा ही पता चलता है। यह हम कैसे पता चलता है? व्याकरण की ज्ञान होना चाहिए। व्याकरण की ज्ञान होने से ही हमें उसका सही जवाब आएगा। तो आप लोग को समझ में आ गई होगी कि भाषा क्या है, व्याकरण क्या है। चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और उसका सुलझाने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको दी हूँ, भाषा क्या है और उसके कितने रूप हैं। ठीक है, ये भाषा क्या है और इसके कितने रूप हैं आपको बोलना चाहिए। यह क्या है? वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरे के विचारों को सुनकर अथवा पढ़कर समझता है, वो भाषा कहलाती है। अगर आपको कोई क्वेश्चन करेगा तो भाषा क्या है और कितने प्रकार है, तो आप यही जवाब दीजिए। ठीक है। और निम्न में क्या उसका भाषा के निम्न रूप है। कितने रूप है? बातचीत करना, लिखना, सुनना, पढ़ना। ठीक है, भाषा का क्या है और उसके कितने रूप है समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, हमारे देश भारत में कितने भाषाओं का संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है? हमारे देश में तो बहुत सारे भाषा है, आप सबको पता है। सो यहाँ हम देखेंगे हमारे देश में कितने भाषा हैं। चलो, हम जानते हैं कि भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती है, जैसे कश्मीर में कश्मीरी, बांग्ला में बांग्ला, केरल में मलयालम, उड़ीसा में उड़ीसा, गुजरात में गुजराती, मध्य प्रदेश में हिंदी आदि। भारतीय संविधान को 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया जाता है। कितना है संविधान के अनुसार? कितना भाषा है? 22 भाषा है। इसके बाद कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा और नेपाली भाषा को 1992 में जोड़ गया है। हाल में 2003 में बोडो भाषा, डोगरी भाषा, मैथिली भाषा और संताली भाषा शामिल किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपि क्या है? संसार में प्रचलित कुछ प्रमुख लिपियों के बारे में लिखिए। तो ये लिपि क्या है? लिपि तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, अभी ये क्या है चलो वही उसका आंसर देखते हैं। भाषा को संकेत या चिन्ह द्वारा लिखने की प्रणाली को लिपि कहते हैं। लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं, चिन्ह ही लिपि कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लिखने के ढंग अथवा रीति को लिपि कहते हैं। ये लिपि का भाषा का नाम और लिपि का नाम। लिपि क्या है ऑलरेडी मैं कह चुकी हूँ, मैं इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है, और यहाँ भाषा और लिपि का नाम दिया गया है। ठीक है, मेरी क्लास आप सबको पसंद आई होगी। थैंक यू।